एक्शन होगा? और देखिए बात यह है कि ठीक या गलत की बात तो मार्केट अभी तय करेगी, अभी हमें नहीं पता कि सुबह क्या होना है। और जिस तरह का एक ट्रेंड है, इसका मतलब तो ये है कि रोज़ाना ये बढ़ता। आज 30 रुपये मेरे ख्याल में डीजल बढ़ा, ठीक है जी। और डीजल वो एक सोर्स ऑफ मोबिलाइजेशन है जिसमें आपकी आटा, रोटी, दुनिया की हर जो है आपकी यूजेज, होम यूजेज की जो चीज़ें हैं वो सर उस पर चलती हैं। अब ज़रा अब मैं आपको बताऊं कि क्योंकि ज़िम्मेदार हम लोग हैं, तो हमारे जो प्रोडक्शन होती है वीट की, हम वो लेके आते हैं अपने, वहाँ से हमारी गंदम आती है। इस बार उसके किराए इतने ज़्यादा थे कि हमने ये कहा कि वो वहाँ पे बेच दें, फिर वो किराया बचाने के लिए यहाँ से हम किसी जगह से ले लेंगे और ओपन मार्केट में आप, क्योंकि होर्डिंग हो रही है। आपको ये पता है पंजाब में आटे का जो है बुरान शुरू हो रहा है, पिंडी में 15 किलो का आटा 22 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। आप मुझे ये बताइए कि लोग खाएं क्या, बचाएं क्या, बच्चों पे क्या लगाएं? लोगों का जो बाकायदा एक प्लानिंग के तहत नहीं होता। और फिर उसके ऊपर आप हाजी साहब वो आपको आज की भी मुबारक हो। गुजारिश है जी कि इनके वो जो वज़रा हैं वो कहते हैं जी 128 रुपये दी मैं रोटी खाती है, नाल कोक पीती है। भाई बात यह है कि लोगों को हुज़ैफा साहब रेस्टोरेंट भी बता रहे हैं कि कहाँ से खाई है। बात ये ना, प्रोविंशियल मिनिस्टर बोलती है सीनियर, कहती है हाँ ले आए कर लो जो कुछ करना है, हम आपको गुंडा एक्ट के तहत डील करेंगे। हम आज एक कोई नया इन्होंने दुर्फतनी छोड़ी हुई है कि जी ATC में सबको जो है वो जो हम फैसला करेंगे वो स्पेशल सिक्योरिटी केस करके उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी प्रोसिक्यूशन भी खुफिया होगी। आप ये ऐसे तो फिरौन के दिमाग में आइडिया नहीं आते थे जो ये लगे। चलिए ये वाला जो आइडिया ये अमेरिका से आया ना सर, ये अमेरिका वाला आइडिया जरा अकील नहीं, वो तो ग्वांटानामो बे में, अच्छा अमेरिका में नहीं था, ग्वांटानामो बे क्यूबा में। ये पेट्रोल वाली की मैं बात करूं, पेट्रोल की बात करूं, पेट्रोलियम मसनूआत की, ये जरा इस पे चलो बाकी चीजें भी लाना तो। अकील मलिक साहब, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं इसका तायुन ओगरा करेगी रोजाना की बुनियाद पर जो हमारे यहाँ ये हालात हैं जिस किस्म के कि मतलब अचानक से मार्केट जो ऊपर जाती है नीचे जाती है और जो कमोडिटीज़ हैं उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट भी होता है, तो क्या ये ठीक फैसला है? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है कि पेट्रोल डीजल का हर चीज़ पे इफ़ेक्ट होता है और उनकी कीमतों का असर जो है वो खाने पीने की चीज़ें हों, अशाए खुर्दनोश हों, दीगर चीज़ें हों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे इन्वॉल्व होगी उधर डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल होगा तो उसमें वो कॉस्ट जो है उसकी फैक्टर इन की जाती है। अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो वो ज़ाहिरी बात है कि चीज़ों की कॉस्ट भी फिर नॉर्मली थोड़ी सी बढ़ती है। तो इस चीज़ को इस हवाले से देखने की ज़रूरत है, लेकिन हम इसीलिए इस तमाम तर मामले के ऊपर बड़ा कॉशियसली जो है मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये अब एक ऐसी सूरत हाल थी कि जो कोई शख्स फ़ायदम नहीं कर सकता था कि इस खित्ते की सूरत हाल में ये होने वाला है, या इवन इस्लामाबाद MOU के बाद भी ये नहीं देखा जा सकता था कि सूरत हाल इस तरह दोबारा हो जाएगी और फिर तमाम तर ये मामलात इस नहज तक आ जाएंगे। तो ये अब इस हवाले से डेली की बुनियादों पे इसीलिए जायज़ा लिया जा रहा है और वो फ़ंड का क़याम भी इसीलिए किया गया है ताकि आवाम पे कम से कम जो है वो बोझ रहा। मतलब कि जिन मुल्कों में जंग लगी हुई है इतनी जल्दी तो वहाँ असर नहीं होता जितना पाकिस्तान में हो जाता है। ठीक है, बिलावल साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपकी इत्तेहादी है, लेकिन कश्मीर इलेक्शन में वो खासी तनकीद के नश्तर जो है वो वफाकी हुकूमत पर बरसा रहे हैं और साथ साथ ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की भी बात कर रहे हैं बिलावल साहब, वो मंडेला साहब वाला जो फार्मूला है। तो इसके लिए क्या आप लोग तैयार हैं? मतलब जो मुतालबा है उनका ठीक है कि बातचीत की जाए, वहाँ ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन देखा जाए कि मामला हैं क्या, किस तरह खराबी पैदा हुई? बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि उनको वहाँ पे बिल्कुल उनकी जो हुकूमत थी उसी ने ही बैन किया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को। फिर उसके बाद जिस किस्म के बयानात आए, मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने जो इंगेजमेंट की है वो एट हिज़ ओन कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की है और वो अपने तय की है, हुकूमत के कहने पे नहीं की। और ये बात भी मैं आपको बता दूँ इस हवाले से कि जो ख़त लिखा वो उन्होंने ख़ुद अपने तय लिखा, और जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, मैंने तो उस दिन भी कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए ताकि अवाम को भी पता चले, आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी पता चले कि वफाकी हुकूमत ने 38 में से 35 मुतालबात जब मान लिए थे तो फिर इस धरने की या इस किस्म के जो कोशिशें उन्होंने की जलाओ घराव की, तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी। और जो उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, 35 जो मान लिए गए, लेकिन जो बाकी जो चीज़ें थी उस पर बातचीत तो हो सकती थी। इस नहज पे दोनों साइड को नहीं जाना चाहिए था। जो एक्शन कमेटी है उसको भी इसलिए तो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो उनके एक्शन है उसके ऊपर डेफिनेटली बात हो सकती है। तो ये साहब पानी PTI
3 साल मुकम्मल हो गए हैं उनको जेल में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाए अमल होगा उनको बाहर लेकर आने के लिए? क्या वन डे शो होगा, जलसा होगा और ख़त्म? सबसे पहली बात तो ये है जी कि बड़ा ही अफसोसनाक सूरत हाल है इमरान खान साहब के साथ कि 3 साल जेल में, और फिर जिस जेल में उनकी आंख भी चली गई, जिस किस्म का ट्रीटमेंट उनके साथ रखा गया है स्पेशली 1 साल से, तो ये तो काबिल मज़म्मत बात है। हर तरह से जो है उनके बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स के ख़िलाफ़ ये मामला हो रहा है। हैविंग सेड सो, देखें PTI की जो मौजूदा क़यादत है उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक आधे जलसे से ज़्यादा कुछ कर सके। अपोजिशन का रोल प्रैक्टिकली जो इस वक्त सियासी हकीकत है वो अपोजिशन का रोल मौलाना फजल रहमान ले चुके हैं, टेक ओवर कर चुके हैं, और ग्रेजुअली वो उसको आई थिंक ऐसा बढ़ाएंगे भी। गलत फ़ैसले जो लीडरशिप लगाई गई इमरान खान साहब की तरफ से वो भी गलत फ़ैसला था, जो अपोजिशन लीडर बनाए गए वो भी गलत फ़ैसला था, और अली अमीन को हटाना भी गलत फ़ैसला साबित हो रहा है। ठीक है, तो जब इतने सारे गलत फ़ैसले होंगे तो फिर उनके जो असरात हैं या उनके कॉन्सिक्वेंस जो है, नतीजे, वो तो फिर इमरान खान साहब की ज़ात को ही भुगतने पड़ेंगे। बिकॉज अब तहरीक चलानी है कि वन डे शो करना है, क्या नहीं, करना देखिए ये तहरीक और तहरीक चलाने का फैसला तो फैमिली ने करना था, अनाउंसमेंट आई थी। नहीं, वो देखिए वो तो कर चुके हैं ना, वो कोशिश कर चुके हैं। ये 3रा साल भी गुजर गया है, 4था भी गुजर जाएगा अगर इसी तरह से रहा, 5वां भी गुजर जाएगा। गुजारिश ये है जी कि ये जो नॉन पॉलिटिकल अप्रोच है, अभी भी अगर आप ये कह रहे हैं कि जी स्ट्रीट मूवमेंट कौन चलाएगा, किसके साथ बंदे निकलेंगे? लोग जो हैं 35,000 हमारा कारकुन है वो पर्चों में है। आपने उनको बेयारा मददगार छोड़ा हुआ है, कोई उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अदालतों में आपकी कोई से नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर आपके सियासी केस हैं, लड़ाई आपके बड़े घर से है, जब तक वो नहीं मुकती आपके केसेस इस तरह से लटकते रहेंगे। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो लोगों को समझ नहीं आती? आप जो फैमिली है वो इंतहाई एग्रेसिव और जज्बाती बातें करते हैं, जिसका नुकसान सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात को। जल्दी से मुझे ये बता दें, मुझे शो जो है वो अगले सेगमेंट टाइम ब्रेक के जाना है। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन बिलावल साहब जिसकी बात कर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान में उसकी ज़रूरत नहीं है? कश्मीर की तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है जो सियासी माहौल बन चुका है? ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन किस बात की? अपने गुनाहों की जो है ये माफ़ी चाहते हैं, या तो फिर गुनाह तो सबके हैं। नहीं तो फिर जदादें वापस करें ना, जो उससे ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर आप? फिर ये जो मेफर के फ्लैट हैं, ये जो फ्रांस की शेटूज़ हैं, शेटू फ्रेंच में महल को कहते हैं, ठीक है जी, ये जो बाहर की जायदादें हैं फिर वापस करें। ये ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन बनाना है तो फिर सबसे पहले तो अपने पैसे वापस करो जो मुल्क से बाहर लेकर रखे हुए हैं। $1 ये दोनों घर नहीं लेके आए, ये दोनों पार्टियों का जो लीडर हैं ये अरबोंपति हैं, ये अपने ही पैसे पाकिस्तान में ले आए तो खूब बेहतर हो जाए। अपनी सारी जायदादें बाहर हैं, अपने पैसे बाहर हैं, और दुनिया आपके कहने पे पैसे लगाएगी इधर, या इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। मंदोखेल साहब, ये जो गलतियां माने, तस्लीम करें और आगे बढ़े, जो फार्मूला बिलावल साहब दे रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान में इसकी जरूरत नहीं है? जो सियासी माहौल यहाँ पे बन चुका है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बहुत सारे ग्रजेस हैं, आप भी कुछ मसाइल का तस्करा कर रहे हैं। देखिए, अभी फैसल चौधरी साहब की बातें तो कम से कम आज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। अगर एक चीज अच्छी हो रही है, अब आप ये करेंगे, आप बाप पर दादा का हिसाब ही दो। जब मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं अपना हिसाब दूंगा, आप अपना हिसाब दे दें। उसमें आप दादा पर दादा की तरफ क्यों जा रहे हो? इसका मतलब फिर 1947 से शुरू करो। भाई, हम तो मौजूदा की बात करें, भुट्टो साहब की बात तो नहीं। वो तो भुट्टो तो एक जिम्मेदार आदमी था, उसकी औलाद भी जिम्मेदार और अपना फैमिली थी, उनके पास तो ऐसे पैसे नहीं थे। ऐसे तो नहीं था कि अपना हेलीकॉप्टर और जो है वो एक फ्लीट गाड़ियों का खड़ा रहो। वो तो फांसी चढ़ गया अपने असूलों की खातिर। आपने क्या किया? कैश किया उनको, अभी तक कैश कर रहे हैं। आप अपना हिसाब भाईजान दें। मैं आप बेचारे तो हमारी तरह, आपकी तो अपनी सीट छीनी हुई है। आपसे तो हमदर्दी है मुझे।